इनका वीज़ा फाइल करा भाई, और उसके बाद इनका अपफ्रंट मेडिकल मैंने कराया था, बायोमेट्रिक मैंने फॉरन ऑब्वियसली रिक्वेस्ट आ जाती है वो करवा दी थी। उसके बाद गुम, उसके बाद IRCC वाले गुम, भाई आ ही नहीं रहा कोई जवाब अब। और उस वक्त भी केसेस जब ये वही मैंने आपको बताया जैसे ग्रुप्स वगैरह भी थी, शजी कोई कह रहा है 2 साल बाद आएगा, कोई कह रहा है जी अभी तक आया नहीं और सारे रिजेक्ट होकर आ रहे हैं। मैंने कहा हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, बहुत ज़्यादा तेरी रिक्वेस्टेड वीडियो आ रही थी इंस्टाग्राम पे, मैसेज वगैरह आ रहे थे कि भाई अब ये बताएं कि आपकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट टाइमलाइन क्या थी और आपने कितने वीज़ाज अप्लाई किए थे। अच्छा, कुछ लोगों को पता था कि मैंने 2 वीज़ा अप्लाई किए हैं, तो उन्होंने बोला था कि शजी में आपने फर्स्ट टाइम मैंने सुन रहा हूँ कि एक बंदा 2 वीज़ा अप्लाई कर रहा है, तो क्या सीन था, ये सारे हमने वीडियो में डिटेल में बताया, तो आज उसको वीडियो में कवर करते हैं कि भाई सीन क्या था। अच्छा भाई, सीन कुछ ऐसा था कि मैंने आप लोगों को सबको बताया था कि भाई अक्टूबर 2020 में मेरा वीज़ा लगा था, स्टूडेंट वीज़ा। उसके बाद जो है हमारा निकाह कब हुआ था, हमारा निकाह हो गया था 25 दिसंबर 2020। हाँ 2020 में भाई 25 दिसंबर को हुआ था जब मेरा वीज़ा आया था, स्टूडेंट वीज़ा आया था। उसके बाद ही मैंने निकाह किया था। देन मैं निकाह करने के बाद अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन, मतलब निकाहनामा, मैरिज सर्टिफिकेट, इन साहिबा का NIC और क्या होता है पासपोर्ट, सब कुछ मैं चेंज करवा के किया था अपने नाम के हिसाब से। और FRC वगैरह भी था, वो मतलब वही नादरा में, क्योंकि वो अपडेट हो गया था सारा स्टेटस, तो वो सारी चीज़ें थी। निकाह के अगले दिन हम नादरा, हाँ निकाह के अगले दिन हम नादरा पहुंच गए थे, निकाहनामा सर्टिफिकेट वगैरह लेके कि भाई हमारा आप नाम हम करवाएं, क्योंकि यार यहाँ पे ना फेक मैरिजेस का बहुत चक्कर आता है और ये एक वन ऑफ द प्रॉब्लम्स होती है। डॉक्यूमेंट्स मैं अगली वीडियो में शेयर कर सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में ये शेयर कर सकता हूँ कि हमारी पासपोर्ट रिक्वेस्ट की टाइमलाइन क्या थी और मैंने किन 2 तरीके के वीज़ा जो है वो अप्लाई किए थे। तो भाई 19 अक्टूबर 2020 को मेरा स्टूडेंट वीज़ा आया, 25 दिसंबर 2020 को मैंने निकाह कर लिया और सारे अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अपडेट करा ली। फिर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 6 महीने मैंने पाकिस्तान में पढ़े थे, जैसे अक्टूबर से मार्च 2021, अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक मैंने पाकिस्तान में ऑनलाइन ही पढ़ा, और मार्च में फिर मैं ट्रैवल कर गया था कनाडा, और यहाँ पे फिर मैंने 6 महीने और पढ़ा था और फिर मैंने वर्क परमिट अप्लाई कर दिया था। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये मुझसे पूछते हैं कि क्या शजी भाई ये बताएं कि हम कनाडा में ऑन स्टडी परमिट जो है वो हम अपने स्पाउस को बुला सकते हैं? जी 100% आप बुला सकते हैं। अगर आप एज अ स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो तो आप अपने जो वाइफ है उसको स्पाउसल ओपन वर्क परमिट, मतलब जितनी आपके स्टूडेंट वीज़ा की वैलिडिटी होगी उतने ही आपके स्पाउस को जो है वो वर्क परमिट मिलेगा, एंड शी कैन और ही कैन वर्क फुल टाइम, चाहे ही हो चाहे शी हो, किसी को भी आप फुल टाइम जो है वो हस्बैंड या वाइफ है कोई भी जो स्पाउसल पे आ रहा है वो फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। अब ये लोग सब मुझसे पूछ रहे थे, सब लोगों ने मुझे कमेंट भी किया, इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स भी आया, काफ़ी लोगों को मैंने रिप्लाई कर दिया, इनफैक्ट सभी को रिप्लाई कर चुके हैं हम लोग इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे हैंडल भी आ रहा है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो फिर हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि सजीब आपने स्टूडेंट वीज़ा पे क्यों अप्लाई नहीं किया, आपको 1.5 साल हो गया, आपने अब क्यों किया? तो स्टूडेंट वीज़ा पे चक्कर ये था कि यार मैं 6 महीने के अंदर ग्रेजुएट होने ही वाला था, तो मैंने कहा यार मुझे पता था मैं 1-2 साल का मास्टर्स, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैंने 1 साल में कर लिया था, और 1 साल में से 6 महीने मैंने पाकिस्तान में कर लिए थे, कोविड का फ़ायदा उठाया, और 6 महीने मैंने कनाडा में आके किए थे। तो मैंने कहा था यार मैं वर्क परमिट पर आ जाऊँ, मेरा केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त इशू सारा ये चला था, कोविड की वजह से एप्लीकेशन जो है वो बढ़ी नहीं रही थी, लोगों के जवाब आ ही नहीं रहते। तो मैंने कहा यार इट्स ओके टू वेट अ बिट, कि भाई ठीक है थोड़ा सा हम लोग स्टडी परमिट पे वेट कर जाते हैं और फिर हम वर्क परमिट पे करते हैं। तो अब यही सीन हुआ, और मैंने ये किया कि अपनी स्टडीज़ जो है वो अक्टूबर 2021 तक अपनी कंप्लीट कर ली, मतलब 2 साल का मास्टर्स मैंने 1 साल में कर लिया। तो अक्टूबर 2020 से शुरू किया था और अक्टूबर 2021 में मैंने जो है वो ख़त्म कर लिया। और फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, कि मैंने बहुत सारी जगहों पे जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट होने से पहले जॉब लग गई थी। तो हाँ, ऑब्वियसली बात ये थी कि फ़ायदे की बात ये थी कि मुझे ये था कि यार मेरा केस स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब केस कैसे स्ट्रॉन्ग होता? मेरा केस ऐसे ही स्ट्रॉन्ग हो सकता था मेरा कि मैं वर्क परमिट पर अपनी वाइफ का स्पाउसल ओपन वर्क परमिट फाइल करता। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा पे होता है, बिल्कुल स्टूडेंट वीज़ा पे बिल्कुल 100% होता है, लेकिन आपका केस वीक हो जाता है, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो फिर या तो आपकी वाइफ अगर होम कंट्री में उनको दिखानी पड़ती है, या आपके हस्बैंड है होम कंट्री में उनको अपनी स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है कि भाई मैं 1 साल का फंड्स एटलीस्ट शो करना पड़ता है, अगर बैंक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है ऑब्वियसली। ये सबसे मेन पॉइंट है, बैंक स्टेटमेंट। बहुत प्रॉब्लम हुई, हाँ, तो एकदम से आपको अपने अकाउंट में पैसे लेकर आने पड़ते हैं, ये थोड़ा सा इशू हो जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो यही सारा इशू हो जाता है कि यार बैंक स्टेटमेंट मुझे एक मेजर कंसर्न होता है। बट स्टिल अब मैंने आप लोगों को थोड़ा सा मैं हाईलाइट दे देता हूँ। तो मैंने क्या किया था, जब मैं वर्क परमिट पे ऑन जॉब आ गया था तो मैंने 3 to 4 मंथ्स की भी चाहिए होती है, 3 to 4 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो वो मैं बताता हूँ इनको। तो मेन चीज़ ये थी कि भाई मैंने एक तो 3 से 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखाई थी अपने डॉक्यूमेंटेशंस के लिए। एक तो इनकी बैंक स्टेटमेंट अपनी जो इनके, क्योंकि मैं सारी डॉक्यूमेंट्स करके आया था कि इनका अपना पर्सनल अकाउंट जो है वो पाकिस्तान में होम कंट्री में खुल गया था। इस तरह अगर आप इंडिया में, तो इंडिया में भी खुल जाएगा आपका अपना, मेरे नाम से इनका अकाउंट खुल गया था, तो सारी लीगल डॉक्यूमेंटेशन इनकी मेरे नाम से हो गई थी। ठीक है, हाँ, दिस वाज अ प्लस पॉइंट, क्योंकि इसमें ये हो जाता है कि यार ये फेक मैरिज जो होता है ना, वो ये बोनाफाइड मैरिज होती है, वो यही कहलाती है कि यार आप एटलीस्ट जो है ना वो आप जो है वो जो आपकी शादी है ना वो ऑब्वियसली बोनाफाइड है, मतलब जेन्युइन है। यहाँ पे लोग फेक मैरिजेस करके बहुत आते हैं, और टू बी ऑनेस्ट
बहुत सारे सीरियस कंसर्न्स हैं और यहाँ पे कैनेडियन इमिग्रेशन ने ये पॉइंट्स भी रेज किए और बहुत सारे रिजेक्शंस भी आ रहे हैं इसकी वजह से। और आई थिंक आप किसी स्पाउसल ग्रुप वगैरह में भी थी, हाँ, जिसमें 2-2 साल तक वीज़ा ही नहीं आ रहे थे। आई थिंक एक बहुत बड़ा उस पे चेक करते रहती बहुत बड़ा थी। ग्रुप है कैनेडा स्पाउसल स्पॉन्सरशिप हाँ, करके, उसमें आई थिंक 30,000 ग्रुप मेंबर्स हैं और उनमें सब में ये डिस्कस हो रहा था कि मुझे विजिट वाले ग्रुप में थी, मैंने ज्वाइन कर विजिट लिया वाला था। ग्रुप में भी थी, कनाडा विजिट वीजा का था ठीक है, और स्पाउसल वाला था। spousal, तो मैंने इन दोनों में follow 30,000 किए मेंबर्स थे। हैं और वो लोग सब यही डिस्कस कर रहे थे कि 2-2 साल तक वीज़ा नहीं आया। तो मैंने उस चीज़ को देखा, समझा और थोड़ा वेट किया और जब मैं वर्क परमिट आया, जॉब पर आ गया, तो जॉब पे मैंने किया। अब जॉब के साथ मैंने थोड़ा सा हाईलाइट दे देता हूँ कि मैंने इनकी बैंक स्टेटमेंट पाकिस्तान की, अपनी कैनेडियन बैंक स्टेटमेंट, उसके अलावा अपना जॉब का लेटर, अपने पे स्टब्स मतलब ये कि मेरी जो भी मंथली सैलरी गिरती है उसकी जो पे स्लिप्स होती हैं, पाकिस्तान में पे स्लिप्स कहते हैं, हमें पे स्लिप्स कहते हैं, तो पे स्टब्स वगैरह जो है वो भी शो किए थे। इसके लिए भी भाई, इसके अलावा भी बहुत सारे और डॉक्यूमेंटेशंस थे, उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी और मैंने बिल्कुल ना लिख वगैरह लिया कि भाई मैंने ये डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। और मैं जो है वो अपनी जो वेबसाइट बनाई है उसकी लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। आप वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, SOP वगैरह सारी चीज़ें, लेटर ऑफ एफिडेविट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं, अब स्पाउसल की क्या क्या चाहिए वो भी लगा दूँगा। और अच्छा यार, अब जॉब हो गई, अक्टूबर में मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीने की पाकिस्तान में, जब मैं वर्क परमिट पर आ गया तो 6 महीने की पाकिस्तान में इनकी बैंक स्टेटमेंट बनी। मैंने अपनी जो सैलरी आती थी, सेविंग्स वगैरह जो भी थी, वो कनाडा में बैंक स्टेटमेंट बनाई। तो 6 महीने की कनाडा की, वैसे कनाडा में 3 महीने की लगती है और हर जगह 3 से 4 महीने की लगती है, लेकिन मैंने सेफ्टी साइड पर अपनी भी 6 महीने की लगाई थी। उसमें ट्रांजेक्शन जो भी थी वो सब कुछ इनकी लगाई थी, जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो लगाई थी। और उसके बाद जो है वो मैंने मार्च में इनका वीज़ा अप्लाई किया था। अच्छा, अब एक पॉइंट ऑफ ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि ये लोग नहीं करते और बहुत लोग डरते हैं और बहुत ही लोग नहीं करते, मतलब कोई भी नहीं करता, ये गेम कोई नहीं खेलता जो मैंने खेला था। मैंने क्या गेम खेला था, मैंने किसी को नहीं बताया था, मैंने इसके 2 वीज़ा फाइल किए थे। एक वीज़ा फाइल किया था मैंने विजिट वीज़ा का और एक मैंने फाइल किया था कनाडा स्पाउसल ओपन। इवन बहुत सारे लोगों ने इसको बोला भी था, लाइक मेरे जानने वाले जो कनाडा में, उन्होंने बोला था ये क्या किया, क्यों लगा दिए 2 वीज़ा, और ये वो, मतलब बहुत पैनिक किया था कि ये गलत होता है, ऐसे नहीं, एक वीज़ा करते। ये टोटली एक रिस्क फैक्टर था कि भाई मैंने ना 2 वीज़ा अप्लाई किए थे और मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल रिस्क पे गेम खेल रहा था कि यार बस किसी तरह वीज़ा लग जाए, क्योंकि ऑब्वियसली यार आपको पता होता है कि मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट पीरियड भी गुजार लिया था, मैं वर्क परमिट पे आ गया था, मेरे वर्क परमिट को भी 6 महीने हो गए थे मार्च में। तो मैंने सबसे पहले इनका स्पाउसल ओपन वर्क परमिट फाइल किया, मैंने आपको बताया, दोनों की बैंक स्टेटमेंट है, पाकिस्तान की, इधर की। अब डिटेल में डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट वीडियो पक्की बनाऊंगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स 1 बाय 1 बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एक डॉक्यूमेंट खाली बैंक स्टेटमेंट नहीं है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर करूंगा। पूरी तैयारी करी थी हमने, पूरा वर्ड पे बैठ के, और हम साथ भी नहीं थे, हम बैठ के रोज डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ही बना रहे थे टू मेक आवर केस मोर स्ट्रांग, राइट। स्पाउसल ओपन वर्क परमिट मार्च में फाइल हुआ, मार्च के बाद फाइल चली गई। अच्छा, मैं थोड़ा सा और हाईलाइट कर दूं कि भाई मैंने अपना अपफ्रंट मेडिकल हवा 50 पॉजिटिव में टेम्परेचर आया है, बर्फ़ देख लिया, बारिश हुई है तो थोड़ी बेहतर हो गई है। ये हमारा रहे, ये रहे। तो मार्च में इनका वीज़ा फाइल करा भाई, और उसके बाद इनका अपफ्रंट मेडिकल मैंने कराया था, बायोमेट्रिक मैंने फॉरन ऑब्वियसली रिक्वेस्ट आ जाती है वो करवा दी थी। उसके बाद गुम, उसके बाद IRCC वाले गुम, भाई आ ही नहीं रहा कोई जवाब अब। और उस वक्त भी केसेस, जब ये वही मैंने आपको बताया जैसे ग्रुप्स वगैरह भी थी, शजी कोई कह रहा है 2 साल बाद आएगा, कोई कह रहा है शजी अभी तक आया नहीं और सारे रिजेक्ट होकर आ रहे हैं। मैंने कहा यार मैंने सही से फाइल किया है, डॉक्यूमेंटेशन ठीक करी, तो वेट करके करा है, इंशाल्लाह आ जाएगा, अल्लाह मालिक है। देखो अल्लाह ने नसीब में लिखा होगा तो अच्छे से आ जाएगा वीज़ा। हमने जान मार दी है, जान मैंने डॉक्यूमेंट्स में मारी थी। अगेन नेक्स्ट वीडियो में डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल डिटेल में कवर करूँगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग अप्लाई करना चाह रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे होते हैं, अपने स्पाउसल को बुलाना चाह रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग अप्लाई करना चाहते हो। स्पाउसल बहुत ट्रिकी है, स्टूडेंट वीज़ा से ज़्यादा ट्रिकी है। स्टूडेंट वीज़ा पे तो अल्हम्दुलिल्लाह अबूर हासिल कर लिया मैंने, अब इंशाल्लाह स्पाउसल पे जो है वो अबूर हासिल करने की कोशिश हो रही है। अपनी स्पाउस को तो बुला लिया, इंशाल्लाह लोगों को भी हेल्प करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो अब मार्च में फाइल कर लिया, वेट कर रहे हैं, अब कुछ भी नहीं। अब मैंने भाई मार्च अप्रैल 2 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं आया। मैंने कहा यार, और प्रोसेसिंग टाइम जब IRCC की वेबसाइट्स वगैरह पे जाके देखा तो उसमें आंकड़ा था वाकई 1.5 से 2 साल, 1.5 से 2 साल प्रोसेसिंग टाइम आ रहा था, और वो बढ़ता जा रहा था 2-3 दिन बाद। मैंने कहा ये तो बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, ये इस तरह तो हम लोग मैनेज कर नहीं पाएंगे, अब क्या करें। मैंने कहा यार तेरी में एक और गेम खेलते हैं। मैंने कहता हूँ रिस्क लेते, बोलती क्या रिस्क लेते हैं। मैंने कहा भाई विजिट वीज़ा फाइल करते हैं। बोलती नहीं यार। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा भाई विजिट वीज़ा फाइल करो, अल्लाह मालिक है, आना होगा आ जाएगा। विजिट वीज़ा भी फाइल कर देते तो क्या हुआ, एटलीस्ट आ तो सकोगी ना, एटलीस्ट विजिट तो कर सकोगे ना। उसमें विजिट वीज़ा में होता है कि भाई 6 महीने बाद एंट्री एग्जिट डालना होता है और करना होता है। आई थिंक 10 साल का मिल जाता है, 5 साल 10 साल का आराम से मिल जाता है आपके पासपोर्ट पे, और आपको 6 महीने में एंट्री एग्जिट करना होता है। मैंने मई में विजिट वीज़ा फाइल कर दिया। अब विजिट वीज़ा में भी जो मैंने डॉक्यूमेंट्स स्पाउसल के लिए यूज़ किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने विजिट वीज़ा के लिए यूज़ कर लिए। लेकिन विजिट वीज़ा मैंने इनकी लेटर ऑफ इंटेंशन ये बता दी कि भाई मेरे को यहाँ पे 1 साल हो गया और मैंने विजिट नहीं किया।
तो ये डुअल इंटेंशन हो गई, ये गेम नहीं करना चाहिए, बहुत ही रिस्की है। मैंने एक जगह बोला कि मेरे साथ आ रही है स्पाउसल ओपन वर्क परमिट में, और दूसरी जगह मैंने बात करी कि भाई मैं इनको बुला रहा हूँ ऑन विजिट वीज़ा। तो विजिट वीज़ा मतलब ये कि मुझे विजिट करेंगे और चली जाएंगे, और एक जगह मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास आएंगे वो वर्क परमिट पे करेंगे। तो ये डुअल इंटेंशन हो गई, डुअल इंटेंशन पे वीज़ा दोनों रिजेक्ट हो जाते हैं, और ये बहुत ही रिस्की केस हो जाता है। आप लोग ऐसा मत करना, आप लोग ऐसा मत करना, एक वीज़ा अप्लाई करना। अब थोड़े जल्दी जवाब आ रहे हैं, मेरे टाइम पे जल्दी जवाब नहीं आ रहे थे, तो हम आगे खड़े हो गए हैं 2022 में की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब मैं अक्टूबर 2021 में ग्रेजुएट हुआ और मैंने जॉब लग गई 6 महीने, हम मार्च 2022 तक आ गए। मार्च 2022 में इनका स्पाउसल ओपन वर्क परमिट फाइल हुआ, मई 2022 में इनका विजिट वीज़ा फाइल हुआ, एंड देन फिर वही सन्नाटा भाई, दोनों पे जवाब भी नहीं आ रहा, दोनों पोर्टल खोल के देख रहा हूँ भाई, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। और ये ग्रुप से मैसेज आ रहे हैं भाई कुछ भी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो हो रहा है। खैर मैंने कहा भाई, फिर मेरा मार्च जुलाई अगस्त में प्लान था यार, मुझे शादी का भी था, हम लोग का निकाह हो गया था, रुखसती नहीं हुई थी, देन यही प्लान था कि भाई जाना है, रुखसती करनी है। फिर मैंने बिस्मिल्लाह करके मेरे अब्बू ने बोला भाई तुम एक काम करो, तुम आ जाओ, तुम यहाँ पे रुखसती कर लो, अल्लाह मालिक इसका वीज़ा आ जाएगा दिसंबर तक इंशाल्लाह। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा यार आ जाता हूँ, वैसे ही मैंने साल की पूरी छुट्टियाँ बचा के रखी थी, और मैंने कहा यार एक साथ ही पाकिस्तान जाऊँगा लूँगा। मेरा प्लान था, काफ़ी अम्मी अब्बू की भी तबीयत थोड़ी ऑन एंड ऑफ रहती थी, तो मैंने कहा एक साथ जाऊँगा लूँगा। तो मैं फिर बिस्मिल्लाह करके अक्टूबर 23 की मैंने फ़्लाइट पकड़ी और मैं आ गया पाकिस्तान। हमारी जो है वो रुखसती की डेट जो है वो पिछली भी वीडियो में बता चुके हैं इनको बार, 19 नवंबर को वलीमा था और 10 नवंबर 2022 को हमारी रुखसती थी, और हम लोगों ने कर लिया। और फिर मैं 2 दिसंबर की मेरी वापसी की फ़्लाइट थी और मैं वेट कर रहा था। तो अच्छा, बीच में एक अपडेट देता चलूँ कि 24 अगस्त को हमारा मेडिकल अपडेट हो गया था, मेडिकल अप्रूव हो गया था। बीच में एक ऑप्शन आया था कि भाई 24 को एक मेडिकल अप्रूव हो गया था, बारिश बहुत तेज स्टार्ट हो गई है, तो 24 अगस्त को मेडिकल अप्रूव हो गया था हमारा, और वो मेडिकल अप्रूव होने की वजह से मैं काफ़ी एज मिल गया था। तो मैंने कहा था तेरी अब आ जाएगा, तो मैं थोड़ा सा श्योर हो गया था यार इंशाल्लाह दिसंबर तक आ ही जाएगा। तो बस फिर मेरी 2 दिसंबर की वापसी की फ़्लाइट थी, और फिर इसका 28 नवंबर को या 24 नवंबर को 28 नवंबर को उनका वीज़ा आ गया और पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई। मैंने कहा तेरी अब तो एक हफ्ता अब क्या करें, तो ले लें भाई अम्ब्रेला ऊपर, ये और ऊपर जाएगा, ये पता नहीं ख़राब हो गई, सही है। तो 28 नवंबर को जो है इनका पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई, और पासपोर्ट रिक्वेस्ट के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बेहतर हो गई। ये भाई यार ये अम्ब्रेला भी ख़राब हो गई है मेरे ख्याल से, ऐसा लग रहा है। तो 28 नवंबर को उनका पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर उसके बाद फिर 2 दिसंबर की मेरी फ़्लाइट थी। मैंने कहा नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टैंप लगाने में टाइम लगता है, पासपोर्ट जो है वो भिजवाते हो। और मैंने रिसेंटली उसके बाद न्यूज़ भी आ गई थी कि इस्लामाबाद में जो है वो सेंटर जो है वो आ रहा है, मतलब वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, और उसकी मैंने रिसर्च करी कि हुआ क्या एक्चुअली। वीज़ा की जो है कनाडा में ना वीज़ा एम्बेसी जो है इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेगी, इस वजह से आया, उसकी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो गाइस ये थी पासपोर्ट रिक्वेस्ट की टाइमलाइन, ये सारी स्टोरी थी हमारी, और आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की होगी। डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंस्टाग्राम का हैंडल दिया, फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे फॉलो करें, एंड डू गाइस शेयर आवर वीडियोस। वी ट्राइंग कि भाई पाकिस्तान से बहुत कम लोग आते हैं, इंडिया से माशाल्लाह बहुत लोग हैं। एयरपोर्ट पे देखा, मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैंने तो इंडिया से भी लोग आने चाहिए, पाकिस्तान से भी सॉरी लोग आने चाहिए, इंडिया से तो आते ही हैं, इंडिया से और है, मैं कहता हूँ भाई और लोग आएँ, क्यों नहीं आए, बाहर सब लोग आएँ, लाइफ एंजॉय करें। और पाकिस्तान से भी काफ़ी लोग हैं, हेल्प करने के लिए रेडी हैं, जितना कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशंस अपनी स्टोरी के थ्रू। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। बाय।